गाइस अभी सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है तो बच्चों में कोल्ड या कफ की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। छोटे बच्चे को बहुत तेज़ नज़ला जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है, इस तरह की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में हम कौन सी मेडिसिन बच्चों को दे सकते हैं, इसी के बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको कोल्ड या कफ को ठीक करने की मेडिसिन के बारे में बताने वाले हैं। मेडिसिन के सही बेनिफिट्स, डोज, प्राइस, प्रिकॉशंस, साइड इफ़ेक्ट, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रिकोफास्ट सिरप के बारे में। रिकोफास्ट बहुत इफ़ेक्टिव सिरप है। इस सिरप का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। रिकोफास्ट सिरप सेरिया कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 60 ml का ये सिरप होता है जिसका MRP 99 रुपये होता है और इसमें आपको 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे। फेनिलेफ्रिन जो कि 5 mg में होता है और दूसरा ट्राइप्रोलिडिन, ये आपको 0.625 mg में देखने को मिल जाएगा। रिकोफास्ट के बेनिफिट्स की बात की जाए तो रिकोफास्ट कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि चाइल्ड को कॉमन कोल्ड हो जाने पर यूज़ किया जाता है। मतलब कि नज़ला जुकाम हो जाता है, अब सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है तो सभी जगह कोल्ड की समस्या देखने को मिल रही है। कोल्ड की वजह से बच्चों की नाक बहने लगती है या नाक भरी रहती है, फीवर भी हो जाता है सर्दी लगने की वजह से, छींकें भी बहुत ज़्यादा आने लगती है जिसे हम स्नीजिंग बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में रिकोफास्ट सिरप का बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। रिकोफास्ट सिरप कॉमन कोल्ड को आराम से ठीक कर देता है। छोटे बच्चे के नज़ले जुकाम को ठीक करने का ये बहुत इफ़ेक्टिव सिरप है। आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। और इसके प्रिकॉशंस की बात की जाए तो अगर आप कोल्ड की कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को बता दें और उसके बाद ही इस सिरप को यूज़ करें। डॉक्टर की एडवाइस के बिना आप कोई भी मेडिसिन ना यूज़ करें और इस सिरप को आप ओवरडोज में भी ना लें और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, स्लीपनेस, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है। अब हम जानेंगे सोलविन कोल्ड सिरप के बारे में। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव सिरप है। इस सिरप का भी काफ़ी कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। सोलविन कोल्ड सिरप इप्का कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये भी 60 ml की बोतल होती है जिसका MRP 77 रुपये होता है और इसमें आपको 3 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्लोरफेनार्मिन मैलेट, पैरासीटामोल और फेनिलेफ्रिन। क्लोरफेनार्मिन मैलेट इसमें आपको 2 mg, पैरासीटामोल 125 mg और फेनिलेफ्रिन 5 mg में देखने को मिल जाएगा। सोलविन कोल्ड सिरप को बच्चों में कफ और कोल्ड हो जाने पर यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चे को नज़ला जुकाम हो जाता है, खांसी होने लगती है, ऐसी कंडीशन में सोलविन कोल्ड सिरप को यूज़ किया जाता है। ध्यान रखें, इससे पहले हमने बताया था रिकोफास्ट सिरप। रिकोफास्ट सिरप ओनली कोल्ड में ही यूज़ किया जा रहा था, ओनली कोल्ड, और सोलविन कोल्ड सिरप को कोल्ड और कफ हो जाने पर यूज़ किया जाता है। यानी नज़ला खांसी हो जाने पर इस सिरप को आराम से यूज़ कर सकते हैं। और कोल्ड कफ की वजह से सोर थ्रोट यानी गले में दुखन या स्नीजिंग, छींकें बहुत ज़्यादा आती है, रनी नोज, नाक बहने लगती है, वाटरी आइज़, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है और बॉडी एच यानी बदन में दर्द होने लगता है, और पैरासीटामोल होने की वजह से इस सिरप को फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। अगर किसी पेशेंट को किडनी या फिर लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में इस सिरप को ना लेने की सलाह दी जाती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। इसके अलावा इस सिरप को आप ओवरडोज में भी ना लें। और गाइस, किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर ले। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो किसी बच्चे को डायरिया या फिर स्किन रैश या नोज़िया, हेडेक, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध बच्चे को कभी कभी आ सकता है। अब हम जानेंगे सिनारेस्ट सिरप के बारे में। सिनारेस्ट भी बहुत इफ़ेक्टिव सिरप में से एक है। इस सिरप का काफ़ी कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। सिनारेस्ट सिरप सेंटोर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसकी भी 60 ml की सिरप होती है जिसका MRP 127 रुपये होता है और इसमें आपको 4 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्लोरफेनारामाइन 1 mg में और फेनिलेफ्रिन 5 mg, पैरासीटामोल 125 mg और सोडियम सिट्रेट जो कि 60 mg में होता है। इस तरह से इसमें आपको 4 साल्ट देखने को मिल जाएंगे।
सिनारेस्ट सिरप के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इस सिरप को भी बच्चों में कॉमन कोल्ड और कफ हो जाने पर यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चे को कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, ऐसी कंडीशन में सिनारेस्ट सिरप का बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। सिनारेस्ट सिरप को बहुत सारे डॉक्टरों द्वारा भी लिखा जाता है क्योंकि इस सिरप का नज़ले खांसी को ठीक करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा वही स्नीजिंग या वाटरी आइज़, सोर थ्रोट, बॉडी एच, फीवर, इस तरह की कंडीशन में भी आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। इस सिरप को भी आप ओवरडोज में ना लें और किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। और साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो वही डायरिया, स्किन रैश, नोजिया, हेडेक, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है। अब हम लास्ट में जान लेते हैं इन सभी सिरप की डोज के बारे में। देखिए गाइज, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, कोई भी मेडिसिन हो वो वर्क जब भी करती है जब उसकी एक्यूरेट डोज पेशेंट को दी जाती है। जितनी mg पेशेंट को दवाई चाहिए अगर उतना ही पेशेंट को मिल जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और डोज जो है वो बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि इन सभी मेडिसिन के अंदर फेनिलेफ्रिन है, ट्रिकोफास्ट में भी फेनिलेफ्रिन है और सोलिन में भी फेनिलेफ्रिन है और सिनारेस्ट में भी। तो हम फेनिलेफ्रिन की डोज से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। फेनिलेफ्रिन की जो डोज होती है वो 0.5 mg से 1 mg तक TDS के रूप में होती है। यानी अगर कोई 5 किलो का बच्चा है तो हम उसे 5 mg दिन में 3 बार के हिसाब से दे सकते हैं। TDS यानी 3 बार। फॉर एग्जांपल कोई 10 किलो का बच्चा है और डोज जो मैंने अभी आपको बताया 0.5 mg से 1 mg, तो अगर हम 1 mg से कैलकुलेट करेंगे तो 10 × 10 बराबर 10 mg, यानी बच्चों को 10 mg पूरे दिन में देना है। तो हम उसे 3 ml सुबह, 3 ml दोपहर और 3 ml शाम, इस तरह से 9 mg बच्चे के अंदर चली जाएगी। तो ऐसे हम एक्यूरेट डोज दे सकते हैं। अगर आप 2.5 ml भी देंगे, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml दोपहर, 2.5 ml शाम, इस तरह से 7.5 ml डोज बैठ जाएगी। तो ऐसे भी आप दे सकते हैं क्योंकि ये भी 0.5 mg से 1 mg के बीच की डोज हो गई है। तो ऐसे भी आप इसे दे सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आपको डोज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए कोई 15 किलो का बच्चा है और इसकी डोज हमने आपको बताई है 0.5 mg से 1 mg। चलो हम 1 mg ही लगा लेते हैं। तो 10 × 15 यानी 15 mg। बच्चे को पूरे दिन में 15 mg दवाई देनी है। तो आपने 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर और 5 ml शाम, इस तरह से आपने कैलकुलेट करके डोज देनी है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।